धड़ल्ले से धोखाधड़ी हो रही है, जनता को ठगा जा रहा है। नहीं देखिए, जूट मिल का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। उस समय गेट खुलवाया और सायरन बजी, या सिर्फ चुनावी मुद्दा है। कभी चाचा खुलवाते हैं, कभी भतीजा खुलवाते हैं। बताइए, आप कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुद्दा होगा चुनाव का? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता से वोट मांग रहे हैं? जी देखिए, हमने जनता को जगाने के लिए ही यहाँ पे काम किया है और मैंने जनता को ये कहकर जगाया कि आप जाति पाति संप्रदाय और धर्म गठबंधन और जितने भी आधार पे आपने वोट दिए उससे ऊपर उठकर आप इस बार क्षेत्र के लिए वोट कीजिए, क्योंकि जो भी विधायक यहाँ से जीत कर जाते हैं वो कभी भी पलटकर जनता के दुख दर्द को समझने नहीं आते हैं। तो हमने जनता को जगाया कि आप अपना विधायक पैदा कीजिए। आप क्यों भेजे हुए प्रत्याशी जो होते हैं उन्हीं को आप वोट करते हैं? उससे होता क्या है, यहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी हुई है, जल जमाव का बना हुआ है। यहाँ पे आज तक लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि यहाँ के जल को संग्रह करके और दूसरे अन्य जगहों पर सिंचाई का काम जब गर्मी आती है उस समय किया जा सकता है, वो इन्होंने कभी सोचा नहीं। यहाँ पे जितनी भी बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे नल जल योजना हो, शौचालय योजना हो या किसी भी प्रकार के आवास योजना हो, इसमें पूर्णतः घोटाला हो रहे हैं। इस पर किसी का भी नज़र नहीं है। यहाँ पे प्रशासन जो है उस पर यहाँ की जो शासन और सत्ता है वो लगाम नहीं लगा पा रही है। धड़ल्ले से धोखाधड़ी हो रही है, जनता को ठगा जा रहा है और यहाँ पर कोई काम पब्लिक का नहीं हो रहा है। पब्लिक बहुत ही त्रस्त है, वो किसी भी नेता को देखना नहीं चाहती है, वो नेता से नफरत करने के कगार पे पहुंच चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक अच्छा नेतृत्व मिले, इसलिए मैं कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनकर आई हूँ। हमेशा चुनाव में ऐसा होता है कि दो ही कैंडिडेट को लोग चाहते हैं, दो ही उम्मीदवार को चाहते हैं। ऐसे में आप तीसरे विकल्प के तौर पर आए हैं और आप महिला नेत्री हैं, क्या लगता है कि लोग कितना समर्थन करेंगे आप? देखिए, मैं तो अपने आप को नेता मानती नहीं हूँ, मैं तो एक सामाजिक सोच रखने वाली महिला हूँ और मैंने लोगों को ये भी कहा कि मैं आप मुझे कभी नेता की नज़र से ना देखें, बहन और बेटी की नज़र से देखें। और बात रही तो ये जो दोनों ताकतें अपने आप को बहुत ताकतवर कह रही हैं, वो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, अगर उतनी ही ताकतवर है तो उतर जाएं अकेले मैदान में। ये गठबंधन क्यों बनाते हैं? और गठबंधन बनाकर इनके जो प्रत्याशी होते हैं वो ये भी नहीं देखते कि हमारे प्रत्याशी फील्ड में काम करते हैं या नहीं करते हैं। बस वो बहुत धनी मनी मैन पावर और मनी पावर को देखते हुए वो टिकट दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि जनता का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता किस हाल में है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पब्लिक जो है, एक महागठबंधन ने भी 15 साल राज किया है बिहार पे और एनडीए ने भी 15 साल राज किया है बिहार पे, तो जनता इनसे बिल्कुल त्रस्त है। वो तीसरी धारा निकालने की तैयारी में है और जनता मुझे विकल्प के रूप में देख रही है। नहीं देखिए, जूट मिल का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। ये मेरा आकलन है कि जूट मिल में जो अभी गेट खोला गया आचार संहिता से लगने से 4-5 दिन पहले, जो निवर्तमान मंत्री ने उस समय गेट खुलवाया और सायरन बजी, या सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनाव तक ही रहेगा। कभी चाचा खुलवाते हैं, कभी भतीजा खुलवाते हैं, लेकिन ये खुलने वाला नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि जूट मिल के जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं और इन लोगों की वजह से बिगड़े हैं। चाहे वो अशोक पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, जो भी उद्योग के धंधे यहाँ पे लगे थे वो बिल्कुल त्रस्त है और उद्योग विभाग से अभी तक पैसा अलॉट नहीं हुआ है और ये लोग किस आधार पर गेट खुलवाए, ये भी एक जाँच का विषय होगा। ये चुनावी लॉलीपॉप है। यस, ये चुनावी लॉलीपॉप है और जनता इस बात को समझ रही है। पिछली बार भी प्रिंस राज ने खुलवाया था और इस बार महेश्वर हजारी जी ने खुलवाया था, लेकिन जनता भी इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का हमेशा से वोट लेकर के उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, क्या कहना? मैंने जनता को जगाया, मैंने कहा जनता को कि वोट तुम्हारा और राज उनका। ये संविधान में जो विधायक का पद सृजन किया गया वो सेवक के रूप में बहाल किया गया उनको कि 5 साल के लिए आप जनता का सेवा कीजिए, लेकिन ये लोग 5 साल के लिए मालिक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। अभी देखिए, यहाँ के राजकुमार सांसद हैं और यहाँ के विधायक अपने आप को राजा समझते हैं और जनता को ये 5 साल के लिए गुलाम बना देते हैं, जबकि असली लोकतंत्र तो वहीं पे कायम होता है जब जनता मालिक हो, जनता का आप सेवा करे, दुख दर्द उनका समझे। इसीलिए मैं जनता की अदालत में गई हूँ और जनता को फैसला लेना है। तो जो जदयू के उम्मीदवार है बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी का तो काफ़ी क्षेत्र में विरोध हुआ है। विरोध क्यों ना हो, उन्होंने मंत्री पद सृजन किया, सत्ता में अपने आप को सत्ता की गलियारों में वो खो गए,
वो चाहते हैं कि जनता को हम खरीद लेंगे जाकर, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और मैंने चुनाव यहाँ पे जब लोकसभा के बाद मैं घर में नहीं बैठी हूँ, मैंने जनता को जगाने का काम किया है और मैं चाहती हूँ पूरे बिहार की जनता जागे और धर्म, जाति, संप्रदाय और पार्टी से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के लिए वो वोट करें। अगर ये खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर खबर अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें।